वाए भगता ने इसे बड़े बड़े श्लोक बना के इतनी कठिन बना दी, बोले ना जावा। संधि और समास बना बना के एक पूरी लाइन का एक का डंडा खींच दिया पढ़े के लिए। उसने इतने क्लिष्ट और कठिन बना दिया जो कि मैं था झूठा। परमात्मा ने आके इतना सरल करके न, जो सही था जिसने ऊंचे तो ऊंचा बढ़िया तो बढ़िया काम का कितना आसान ज्ञान दिया। पहली बात कह दी अब हम शरीर नहीं हो, शरीर के भीतर तो सो, शरीर के भीतर आत्मा। जो कर आप बताओ गाड़ी में, भाई गाड़ी न्यारी है उसमें चलानिया ड्राइवर न्यारा, शीशे लाग रहे हो तो आदमी ने सोचे यूए है बस या मोटर आदमी है। तो हमारी पहचान हो रही थी शरीर ते न्यू बेराजना था, शरीर छूटा पाछा उसने पहचान लोगे कि कौन है। जबकि शरीर हम सा नहीं, हम शरीर का भीतर चेतन शक्ति, हाँ, जिसका नाम आत्मा का परमात्मा, और वह इतनी छोटी है। अब रेल चलांदा हो ड्राइवर के, रेल जितना बड़ा पाओगा। शरीर कितना ही बड़ा हो, आत्मा जमा छोटी सी है। और वो बताव है जो है आत्मा, जिसका शरीर है कोई नहीं, वो बताव है। अब हम भी मेरे जिसे मेरे बच्चे हो तो आत्मा का बच्चा आत्मा होगा, जो कर आदमी का बच्चा आदमी होगा, बंदर का बच्चा बंदर होगा। कितना आसान है। अब मैं भी आत्मा हूँ, मेरा शरीर को नहीं, मैं तो सारी अनात्माएं हूँ। हम शरीर में हो, लेकिन पहचान पक्की या बन गई। अब शरीर ते पहचान है हमारी। कोई कोई तो लगता है तो पहचान करा। जबकि शरीर का कपड़ा अलग है, आत्मा का कपड़ा है शरीर। कितना आसान नहीं है। और सारा अभ्यास या मेहनत लगा लो इस समय है, जबकि आसान सी बात है। और उसका तरीका बता दिया कि हम खुद शरीर में रहते हुए शरीर में भूल के न मैं आत्मा हूँ यूँ पक्का करना। सारे ज्ञान की जड़िया, क्योंकि तुम अगर आत्मा ने पहचान लोगे, अपने आप ने पहचान लोगे, जिसने कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, फिर मन ने भी पहचान लोगे। आत्मा का बोध नहीं होगा इतने, मुझ परमात्मा का भी बोध नहीं होगा। बस सारा जोर मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है, यह न्यारी चीज़ है, या जड़ चेतन की गांठ है। गांठ लाग रही है शरीर की और आत्मा की, इसे कंबाइंड हो गए, आपस में बचे। इनको न्यारा न्यारा समझ में आ गया, फील और करना, रियलाइज और करना। बस इसमें न्यू भी को नहीं हुए कि मैं मंत्र जपना हो, चलते फिरते उठते बैठते या स्पेशल विशेष बैठ के, यूँ अभ्यास जिसने बाबा के है याद। अपने को आत्मा समझ के और फिर मैं मुझ आत्मा परमात्मा, वो भी बिंदी है। अपना बेरा दे दिया, और जो बाप है, जो भगवान है,
सब जिसका मांगे वो याद करना, आत्मा समझ के परम आत्मा, वह भी आत्मा है, उसका परम लाग गए, परम जब लाग गए है हम भूल जावा है इस बात ने, वो सदा याद रहे, सदा जागती ज्योत है। जागती ज्योत का मतलब उसको भूल को नहीं पड़ती, ना उसने भूख लग गया ना नींद आवे, उसको सदा सदा जागती ज्योत है। उसने छोड़ के बाकी सारी आत्मा शरीर में आवे हैं, शरीर ते पार्ट बजावे, पूरे 5000 साल बजावे, और किस किस के साथ बजावे हैं? संगम युग पर तो जो छोटा सा है, सबसे छोटा युग है संगम युग। कोडेक है 100 साल का, और वो भी कलयुग का आखिरी, सतयुग की शुरू। कलयुग और सतयुग दोनों मिलें वो संगम, मिलें तो और भी युग हैं, सतयुग और त्रेता भी मिलेंगे, त्रेता द्वापर भी मिलेंगे, द्वापर कलयुग में मिलेंगे, इन संगम पे नहीं। कलयुग और सतयुग, कलयुग का आखिरी ओर पर भगवान आ जा है और फिर कलयुग तक सतयुग बना दे है, यो है काम की चीज़। तो सब ते काम की यह बात है, दुखी तो सुखी बना दे, यू और कोई कर नहीं सकता, और कोई तरीका नहीं। और सारे फिर सतयुग में आऊँ कौन, यह भी उसने बताई। कलयुग में सारी आत्मा आ जाएंगी, सारी दुखी हो जाएंगी, तमोगुण में आ जाएंगी, और उनमें ते थोड़ी आत्मा है जो भगवान ने पहचानेंगी, और पहचान के जो उसके साथ पार्ट बजाऊंगी, हाईएस्ट आत्मा के साथ पार्ट बजाएंगे। तो सबसे बड़ा भाग तो ये हो गया, ये जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ रहेंगे वो अपनी जान में कितनी ठसक मरेंगे। तो न्यू परमात्मा तो कहा गया, तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये भी कुछ, ये भी उसके बच्चे हैं जो कर हमसा, लेकिन उसका साथ पार्ट बजाना यूँ है ऊंचा भाग, और वो संगम पे है। फिर संगम पूरा हो जाएगा, भगवान हमने घरा ले जाओगा, आड़े छोड़ के नहीं जाओ, घरा ले जाएगा। जिसका जिक्र शास्त्रों में इस रूप में है, शिव की बारात है, और बारात में सारा डाल के चढ़ गए बराती, सब ने ले जाएगा। किसी ने तैयार करके एक मन ने याद करते रहो, थम थारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और थम खुशी खुशी मेरे सेती जाओगे। यूँ है ऊंचा भाग, और बाकी जो सब फंड से किसने देखा है कि मैं वो कह दें घसट देसी, उन्हें पीट पीट ले जाएगा, क्योंकि से तो बच्चे हुए भी भगवान के, तो जो सब आत्माओं का बाप है, राजी राजी चलेंगे, खुश होके साथ जाओगे, नहीं तो उन्हें फिर जिस किसी का बाल घरा ना चले और उड़े हो, खांचे में पड़ा हो, तो माँ बाप छोड़ के जा हैं, उसने पीट दे ले जाएंगे, कौन ही तो नहीं चलेगा। और वो टाइम अब नज़दीक है, क्योंकि 100 साल पूरे होने हो गए, संगम युग के आखिरी टाइम चल रहा, थोड़े से दिन और हैं। इसमें जो थमना अच्छा लगता हो, प्यारा लगता हो, उसने बुला लो, और नहीं लगता तो पड़ा रहने दो।
भाई ठीक से आवत आ जाइए, ना तो पिट के आ जाइए। ठीक है। और कमाल की एक और बात है, भगवान आके ने सब विघ्न दूर कर दे, बाधा विघ्न। और वो भी क्यों करे, मारे इतने हमने गणेश बना दे। गणेश की पूजा किम में आयोजन होता हो, गणेश की पूजा जरूर माटी का धागा लपेट के जरूर टेक देंगे। क्यों गणेश बना दिया। तो वो गणेश कौन थे?